Good evening once again for the newcomers. Namo Namaha. Today we are going to start with a new topic, Manasah Swachhata. So quickly tell me the known word Manasah or Mana means Man. Yes, correct. Mind, heart. Very good. Swachhata. Swachhata. This word is also known to you from other languages. Yes, cleanliness. Very good. Now, cleanliness में क्या क्या आता है? We keep clean our house. We keep clean our school, our surroundings, ourselves. खुद को भी clean रखते हैं एकदम. We get yes, we use new clothes. We wash our clothes. Correct. So we take a bath every day. We brush our teeth. So cleanliness जो है, that is very important. But यहाँ पे this lesson is not about outer cleanliness. This lesson is about inner cleanliness, cleanliness of mind. सो बेसिकली यहाँ पे आज पोएट फोकस करने वाला है कि बाकी सब चीजें तो हम बहुत क्लीन रखते हैं, ओके, बट पोएट का क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या हम हमारी मन की स्वच्छता के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं? डू वी स्ट्राइव फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ आवर माइंड? अभी इसके लिए सोचना पड़ेगा कि मन में क्या क्या कचरा होता है, गार्बेज क्या होता है. सो क्विकली टेल मी what all bad things are there in our mind. Okay, Siddhi, Soham, Vaibhav, perfect point. Negative thoughts, negativity. Okay, yes, some of you are saying gussa, correct, anger. Manthan is saying dushmani. Riddhi is saying negative thoughts. Very good. Vaishnavi is saying bad thinking, correct. So jealousy हो या फिर anger हो, ऐसे बहुत सारे गुण है, गुण नहीं कह सकते, एक्चुअली दोष है जो हमारे माइंड में होते हैं फॉर अदर्स, फॉर मेनी थिंग्स विच वी डोंट लाइक एट ऑल. तो ये सब जो चीजें है वो कैसे हमें क्लीन करनी है एंड हाउ वी हैव टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी बाय द माइंड. दिस पर्टिकुलर थिंग is described in this beautiful story, Manasah Swachhata. Yes, I'm reading all your messages, don't worry. So those who have this lesson, please pay attention. Those who don't have this lesson for school exam, then also please listen to it. This will be a new Sanskrit literature for you. As this is a very famous book in Marathi actually. Shamchi Ai is a very famous book in Marathi. बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा भी रहेगा. Yes, so Shamchi Ai is written by Panduranga Sadashiv Sane, which is actually known as Sane Guruji. साने गुरुजी बहुत ही फेमस राइटर है इन मराठी एंड उन्होंने ये बुक लिखा है शामची आई. फ्रॉम दिस बुक वन स्टोरी इज टेकन रिलेटेड टू श्याम, ऑफ कोर्स श्याम एंड उसकी मम्मी के रिलेटेड ये जो स्टोरी है वो यहाँ से कलेक्ट की गई है एंड देन वही स्टोरी को अनुवादित किया गया है. दैट स्टोरी इज ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत. तो ये एक अलग टाइप का संस्कृत लिटरेचर है, अनुवादित संस्कृत लिटरेचर. अनुवादित मतलब ट्रांसलेटेड वर्जन. एक्चुअल संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है. एक्चुअल स्टोरी इज इन मराठी
It is translated into Sanskrit and it is there in our syllabus. Okay. अभी ये जो बुक है शामची आई, it's all about the love, affection, bonding in mother and son, of course, Sham and his mother. And कैसे ये जो साने गुरुजी है उन्होंने ये खुद की आत्मकथन स्टोरी लिखी हुई है. ओके, तो बचपन से कैसे साने गुरुजी और उनके मम्मी के बीच में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है, एंड मम्मी ने उनको कैसे कैसे सिखाया है, क्या क्या थॉट्स मम्मी ने उनको दिए हैं बचपन से, वो सब उन्होंने छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से, छोटे छोटे किस्से बताकर उनके लाइफ के एक्सप्लेन किया हुआ है. तो देखते हैं उनके लाइफ के कुछ छोटे किस्से, छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो यहाँ पे एक दो स्टोरीज उन्होंने एक्सप्लेन की है. लेट्स बिगिन विद द लेसन. फर्स्ट वी विल रीड द लेसन. ओके, सो फर्स्ट विल रीड द लेसन इन संस्कृत. बाल्यादेव, सबका ध्यान होना चाहिए. प्लीज कीप अ आई ऑन every word. You have to pronounce it correctly. Pronunciations are very important. So बाल्यादेव द्विवारं स्नानं करोमि स्म अहम्. शामेन कथा आरब्धा. द्विवारं स्नानस्य अभ्यासः उत्तमः एव. रात्रौ निद्रायाः पूर्वं स्नानं कुर्मः चेत् शरीरं स्वच्छं सतेजः लघुभारमिव च भासते. निद्रायाः पूर्वं वयं प्रार्थनां कुर्मः. एतद् भवति मनसः स्नानम्. शरीरं मनः च स्वच्छे तर्हि निद्रा उत्तमा भवति. एकदा प्रतिदिनमिव खेलित्वा अहं गृहम् आगत्य स्नानार्थं गतवान्. सायंकालस्य स्नानार्थम् अधिकस्य जलस्य आवश्यकता न भवति. स्नानं समाप्य मया उक्तम्, अम्ब शुष्कय मे अङ्गम्. जलं समाप्तं, सत्वरं शुष्कय मे अङ्गम् इति उच्चैः अवदमहम्. सायंकाले मे माता स्वशाटिकया एव मम शरीरं मार्जयति स्म. माता आगता, मम अङ्गं मार्जितवती, आज्ञां च दत्तवती. देवपूजार्थं पुष्पाणि आनय शाम् इति. मम पादतलौ आर्द्रौ स्तः, मृत्तिकया मलिनौ भविष्यतः. अतः मम पादतलौ अपि स्वच्छीकुरु इति मया कथितम्. पादतलौ आर्द्रौ स्तः, ते किं जातं रे श्याम? अधुना केन वस्त्रेण मार्जयामि? अम्ब, तव शाटिकाञ्चलं पाषाणे विस्तारय. श्याम, अतीव हठस्वभावः असि इति उक्त्वा मात्रा शाटिकाञ्चलं विस्तारितम्. अहं चरणौ तदुपरि स्थापयित्वा शुष्कौ कारयित्वा निर्गतवान्. मातुः वस्त्रम् आर्द्रम् अभवत्. तस्मिन् समये तया शाटिका परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते इत्यपि मया न चिन्तितम्. परन्तु पुत्रचरणौ मलिनौ न भवेतां, पुत्रेच्छा पूर्णा भवेत्, एतदर्थं तया स्वशाटिका आर्द्रा कृता. माता पुत्रार्थं किं किं न करोति, किं किं न सहते, किं किं न समर्पयति. अहं गृहस्य अन्तर्भागं गतवान्. पूजार्थं पुष्पाणि स्थापितवान्. माता दीपं गृहीत्वा आगतवती, उक्तवती च, श्याम, चरणौ मलिनौ न भवतः, अतः यथा प्रयतसे तथैव मनः मलिनं न भवतु, एतदर्थमपि प्रयतस्व. प्रार्थय देवं शुद्धबुद्ध्यर्थम्. Finally, poet is saying, हो मित्राणि, कियन्तः मधुराः शब्दाः. पावित्र्यार्थं स्वच्छतायै वयं प्रतिदिनं प्रयतामः. वस्त्रस्वच्छतार्थं क्षालनचूर्णम् अस्ति. शरीरार्थं चन्दनफेनकानि सन्ति. शरीराणि वस्त्राणि च मलिनानि न भवन्तु, अतः सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्ति. अपि वयं मनसः स्वच्छतायै प्रयतामहे. तो ऑन दिस नोट हमारा लेसन जो है खत्म हो जाता है. बस छोटा सा लेसन है. देखते हैं अभी ये दो पार्ट्स क्या है शाम के लाइफ में. एक एक वर्ड का अभी हम मीनिंग देखेंगे. कीप योर पेंसिल with you and your textbook. You have to mark something, you have to write down the meanings.
You can write down meaning in notebook also. Okay, so first word बाल्यादेव. It is संधि. पहला ही वर्ड जो है वो संधि है. कैसे संधि विग्रह करेंगे हम? तो हमने समय हमें सीखा था द चेंजेस टू द. द चेंजेस टू त. तो द के यहाँ पे हमें पहला वर्ड स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है. तो हमारा पहला वर्ड होगा बाल्याद प्लस एव. संधि विग्रह विल बी बाल्यात प्लस एव. क्विकली राइट डाउन इट इन योर नोटबुक. फर्स्ट संधि एग्जाम में पूछ सकते हैं. संधि बाल्यात प्लस एव. Okay, done. Okay, let's move ahead. Dvivaram means 2 times, twice. Snanam karomi, I used to take a bath twice a day. Balyadeva since childhood. Since childhood. बचपन से ही मैं 2 बार नहाता हूँ. ऐसे कौन बोल रहा है? ऑफ कोर्स शाम. इसीलिए नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है. शामेन कथा आरब्धा. आरब्धा मीन्स स्टार्टेड. धातु साधित विशेषण है. आप सीखने वाले हो सेमेस्टर 2 में व्हाट इज धातु साधित विशेषण. अभी आपको सिर्फ याद रखना है आरब्धा का मीनिंग है स्टार्टेड. सो शाम स्टार्टेड टेलिंग अ स्टोरी. उसने पहले ही क्या कहा? आई यूज्ड टू टेक अ बाथ ट्वाइस अ डे सिंस चाइल्डहुड. फर्दर शाम सेज द्विवारम स्नानस्य अभ्यासः उत्तमः एव. यहाँ पे आपको मार्क करना है 2 वर्ड्स अभ्यासः उत्तमः और उत्तमः अभ्यासः विशेषण विशेष्य. Taking a bath twice is indeed a good habit. द्विवारम स्नान, taking a bath twice. उत्तमः अभ्यासः, good habit. So taking a bath twice is a good habit. Hope you have marked अब उत्तमः अभ्यासः as विशेषण विशेष्य because अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं. We are in semester 2. विशेषण विशेष्य, match the column, fill in the blanks सभी जगह पे है. Also ग्रामर में विशेषण का क्वेश्चन है. रात्रौ at night. निद्रायाः पूर्वम. पूर्वम मीन्स बिफोर. निद्रा मीन्स क्या होता है? क्विकली टेल मी. ये वर्ड्स हमें पता है. निद्रा. सुष्टु गृहीतः चौरः में हमने देखा था निद्रा, स्लीप. वेरी गुड सोहम. सो निद्रायाः पूर्वम बिफोर स्लीपिंग. स्नानम कुर्मः. कुर्मः इज अ फॉर्म ऑफ क्रू धातु. क्रू धातु का है. ये एक इरेग्युलर धातु है ऑफ 8th ग्रुप. ओके. सो कुर्मः मतलब किया. इफ वी डन, क्या करना है? स्नानम, बात. So if we take a bath at night before going to bed or before sleeping, then क्या benefits मिलने वाले हैं? चेत means then. शरीरम, हमारा जो शरीर है, our body, स्वच्छम, clean हो जाएगी. Also सतेजः, glowing. So if we take a bath at night before going to bed, our body remains clean, glowing and seems light. लघु भारम इव लाइट. लाइट फील करेंगे हम, एक्टिव फील करेंगे और भी अच्छा लगेगा हमें, हल्का हल्का, और नींद भी अच्छी आएगी. भासते फील लघु भारम लाइट, फ्रेश एकदम. ओके, तो ये रोज स्नान करता है सुबह और सोने से पहले.
शाम को भी। एंड ऑल्सो निद्रा यहाँ पूर्वम, बिफोर स्लीप वो क्या करता है, वयम, वयम मीन्स वी ऑल, वी शुड डू, ऐसे वो वहां पे हमें सजेस्ट कर रहा है। कुर्मः, प्रार्थना कुर्मः, अगेन वो कुर्मः वर्ड आया हुआ है, विच धातु आई सेड, क्रू धातु ऑफ 8th ग्रुप। आगे आप सीखने वाले हो, तो अभी थोड़ा थोड़ा हमें हर एक वर्ड के स्ट्रक्चर के ऊपर, क्या वो क्रियापद है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, धातु साधित विशेषण है, विशेषण विशेष्य है, एडजेक्टिव है, ये सब के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देना है, बिकॉज ग्रामर पार्ट अभी थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, इंक्रीज होने वाले हैं लेवल। ओके, सो प्रार्थना यानी कि प्रेयर। ओके, सो बिफोर स्लीपिंग और बिफोर गोइंग टू द बेड वी शुड प्रे to the God. And further he is saying that itself, that praying is itself a cleansing of mind. एतद् भवति मनसः स्नानं, मनसः of mind, मनसः of mind, स्नानं bath. So that is itself a cleaning or cleansing of the mind. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, वेरी गुड, माइंड को शांत रखने की कोशिश करते हैं और थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। इसी की वजह से क्या हो जाता है, माइंड जो है वो क्लीन हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। सुबह भी कभी कभी हमें पता है कि इफ यू आर फॉलोइंग द योगा और यू आर प्रैक्टिसिंग द योगा, देन वी यूज्ड टू डू प्राणायाम और ओमकार। उसकी वजह से भी क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है, रिलैक्स, वी फील रिलैक्स आफ्टर डूइंग इट। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रेयर और अ क्लिंजिंग ऑफ माइंड, ओमकारा, प्राणायाम, योगा एक्सेट्रा। ओके, फर्दर द राइटर इज सेइंग शरीरम मनः च स्वच्छ, अगर शरीर एंड मन दोनों भी स्वच्छ होंगे, क्लीन हो जाएंगे, तरी देन निद्रा उत्तमा भवति, देन वी विल गेट अ साउंड स्लीप। उत्तम निद्रा, साउंड स्लीप, बहुत अच्छी नींद आएगी हमें। बट वही अगर निगेटिविटी है, बहुत सारी टेंशंस है बहुत सारे मन में, तो नींद आएगी नहीं आएगी। अगर खाना ही नहीं खाया नींद आएगी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि भूख के पास ध्यान है ना, माइंड किधर ना किधर तो बिजी है, खाने के लिए कुछ मिला नहीं है, या फिर कल एग्जाम है तो उसका टेंशन है, कोई टॉपिक अगर हमने ऑप्शन में डाला है तो वो टेंशन है कि कल वही नहीं आ जाए एग्जाम में, जो 2 चैप्टर्स मैंने ऑप्शन में डाले, तो चिंता होती है, टेंशन होता है, या फिर झगड़ा हुआ है हमारा, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हम अच्छे से नींद कंप्लीट नहीं कर पाते, साउंड स्लीप नहीं मिलती है हमें, चैन की नींद जिसको हम कहते हैं। ओके, आफ्टर गिविंग दिस important tip for the healthy life, for the healthy mind, in fact writer is saying something different about his own life now, थोड़ा flashback में चला गया वो, and वो कहता है एकदा once प्रतिदिनमिव, अगेन संधि आ गया है, ओ हमने और एक संधि मिस कर दिया, लघुभारमिव एंड प्रतिदिनमिव, दोनों भी सेम संधि है, म मा मी मी संधि, लघुभारम प्लस इव, प्रतिदिनम प्लस इव। क्विकली ओपन योर नोटबुक एंड राइट डाउन। हमने पहला संधि देखा था बाल्यादेव, बाल्यात प्लस एव। सेकेंड संधि लघुभारमिव, लघुभारम प्लस इव। थर्ड प्रतिदिनमिव, प्रतिदिनम प्लस इव। Okay, done everybody? Yes, we'll move ahead now. So प्रतिदिनमेव यानी कि just every day, प्रतिदिनम every day, एकदा once, so once like every day. Khelitva, which avyay is this, do you remember? We have seen 3 types of avyay, twanta, lyabanta and tumanta. Which type of avyay is this khelitva?
Very good. Vaibhav, Soham, correct. खेलित्वा is त्वांत अव्यय. As you can observe, there is twa at the end. Okay. तो अभी ये जो खेलित्वा है उसका मीनिंग क्या है? आफ्टर प्लेइंग. After playing. Aham means I, gruham means home, agatya. Again, this is a one type of avyay, agatya. Can you tell me which avyay is this? Twanta, lyabanta or tumanta? Lyabanta. Perfect. So after coming. Snanartham gatavan. Snanartham bath. To take bath. Gatavan went. So meaning क्या हो गया पूरे लाइन का? Once, like every day, after coming home or and after playing, I went to take a bath. खेल कर होने के बाद मैं जैसे ही घर आया, जस्ट लाइक एवरी डे, मैं एक बार ऐसे ही नहाने के लिए चला गया. कौन बता रहा है अपनी स्टोरी? श्याम. कौन से बुक में? श्याम चियाई, रिटन बाय साने गुरुजी. एंड दिस इज अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द सेम बुक. ओके, नेक्स्ट उसके स्टोरी में क्या हुआ देखते हैं. सायंकालस्य स्नानार्थम. सायंकालस्य स्नानार्थम द इवनिंग बाथ. इवनिंग बाथ के लिए अधिकस्य जलस्य. अधिक मीन्स मच, ज्यादा. जल तो आपको पता है वाटर. आवश्यकता न भवति. मच वाटर इज नॉट नीडेड फॉर द इवनिंग बाथ. आवश्यकता, नीड, नेसेसिटी. ओके, तो बोल रहा है ज्यादा पानी नहीं चाहिए. थोड़ा स्टोरी है तो इसीलिए एक एक चीज को यहाँ पे डिटेलिंग किया हुआ है हर एक चीज का. ओके, आगे चलते हैं. स्नानम समाप्य. समाप्य विच अव्यय दिस? जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसके साइड में लिखना. ये तो अंत अव्यय है. खेलित्वा, आगत्य, ल्यबंत है. अगेन ये जो समाप्य है वो कौन सा अव्यय है? ल्यबंत अव्यय है. ओके, होप यू हैव मार्क्ड दैट दिस इज आल्सो ल्यबंत अव्यय. समाप्य. आफ्टर कंप्लीटिंग अ बात, मया उक्तम, आई सेड. क्या कहा मैंने? अम्ब. अम्ब मीन्स ओ मदर. जैसे माता वर्ड हमने सुना हुआ है वैसे ही ओ मदर. दिस इज अ संबोधनम. ओ मदर पुकारा है, संबोधन यूज किया हुआ है. दैट 8th विभक्ति ऑफ द टेबल. शुष्कय मे अंगम. शुष्कय मे अंगम. अंगम मीन्स बॉडी. मे मीन्स माय बॉडी. एंड शुष्कय मीन्स प्लीज मेक माय बॉडी ड्राई. हिंदी में हम जिसको पोंछना बोलते हैं. क्लीन करना, बॉडी को ड्राय करना. मराठीमध्ये आपण त्याला पुसणे म्हणतो, शरीर पुसणे. सो हियर श्याम जो है, आप पिक्चर में देख सकते हो, बहुत ही छोटा बच्चा है, तो मम्मी को बोल रहा है कि प्लीज मेक माय बॉडी ड्राई. जलम समाप्तम, द वाटर इज ओवर. तो मेरी मेरी जो बात है ना के भी मेरा हो गया है. सत्वरम शुष्कय में अंगम. quickly dry my body. Iti uchchaihi avadam. Uchchaihi means loudly. Loudly he was saying this to mothers. Please make my body dry. The water is over. I'm done with bathing. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो स्टोरी है शाम की स्टोरी है. उसका घर जो है वो गांव में था. गांव में हमने देखा है कि बॉयज जो है वो बेसिकली घर के पीछे उनके लिए ये नहाने की व्यवस्था की जाती है. तो वैसे ही शायद ये घर के पीछे हमें जैसे पिक्चर में दिख रहा है वैसे नहा रहा था और मम्मी शायद किचन में रहेगी, तो इसके लिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि यस आई हैव कंप्लीटेड बेथिंग, नाउ प्लीज मेक माय बॉडी ड्राई. So always relate the things with the context, then you will get to know some new things from every literature. Okay.
Further, we'll move ahead. Sayankale, in the evening, me mata, my mother, swashatikaya. Swashatika, swa means own, shatika means sari. With her own sari, eva itself, mama shariram, my body, marjayati sma. Sma means used to, and marjayati means wipe. So in the evening, my mother used to wipe my body with her own sari. साड़ी का जो पल्लू होता है उससे ही मम्मी जो है ये छोटे से शाम के बॉडी जो है वो ड्राई करती थी. उसके लिए कोई अलग टॉवल और क्लॉथ यूज करने की जरूरत नहीं थी. ओके, नाउ विल मूव अहेड. तो आगे वो स्टोरी अपनी बता रहा है. उस दिन क्या हुआ, ऐसे तो मैं रोज नहाता था बट उस दिन क्या हुआ. माता आगता, मम्मी आ गई वहां पे. मम अंगम मार्जितवती, मार्जितवती मतलब वाइप. शी वाइप माय बॉडी एंड देन आज्ञाम च दत्तवती, और फिर मुझे ऑर्डर दी. आज्ञाम च दत्तवती, शी ऑर्डर्ड मी समथिंग. क्या ऑर्डर किया मम्मी ने शाम को. देव पूजार्थम पुष्पाणि आनय शाम. ओ शाम, bring some flowers for the worshipping god. For worshipping god, भगवान की पूजा करने के लिए चलो कुछ फ्लावर्स लेके आओ. तो हमें पता है कि इंडियन कल्चर में हमने देखा है कि शाम को भगवान की पूजा की जाती है, सुबह भी और शाम को भी. तो वैसे ही शाम के टाइम की पूजा का टाइम हो गया है और उसको क्या चाहिए, सम फ्लावर्स. ओके, तो इतना कहने के बाद फर्दर ये जो बच्चा है शाम, वो कहता है मम पादतलव आर्द्रौस्तः. पादतलव फीट, पैर के नीचे वाला जो पार्ट होता है, फीट. ओके, सो शाम इज सेइंग कि द सोल्स ऑफ माय फीट आर वेट. द सोल्स ऑफ माय फीट आर वेट. आर्द्रव मतलब वेट. और आर्द्रव क्यों यूज किया है, मेक अ बॉक्स देयर. आर्द्रव पादतलव, विशेषण विशेष्य. पादतल मीन्स सोल्स एंड आर्द्र है मतलब वेट है. तो दो है ना पैर, इसीलिए द्विवचन यूज किया है. आर्द्रव पादतलव. मेक अ बॉक्स देयर, विशेषण विशेष्य की जोड़ी है. तो अभी ये बच्चा जो है बड़ा स्मार्ट है. बोल रहा है कि अभी अभी मैं नहाया हूँ तो बॉडी तो वाइप हो गई है बट मेरे पैर तो बहुत गीले हैं. फर्दर ही इज सेइंग मृत्तिकया मलिनौ भविष्यतः. मृत्तिकया विद द मड. मलिनौ यानी कि डर्टी. सो दे विल गेट डर्टी विद द मड. अगर मड यानी कि जो भी मिट्टी होती है, अभी जैसे मैंने कहा कि उसका बाथरूम कहाँ पे है, बिहाइंड द हाउस. तो बिहाइंड द हाउस बाथरूम है, तो बाथरूम से वो आगे जाएगा उसके गार्डन में और फ्लावर्स लेके आएगा. उसमें क्या होगा, उसके पैर जो गीले है उसमें मिट्टी चिपक जाएगी. ओके, एंड दैट सॉइल और मड विल, yes, so soil and mud will make his feet dirty. पाव जो है वो बहुत ही खराब हो जाएंगे. अतः hence मम पादतलव अपि स्वच्छीकुरु. बहुत ही डिमांड है उसके, डिमांडिंग बच्चा है एकदम. वो बोल रहा है हेंस मेरे पादतलव यानी कि मेरे सोल्स भी है, उनको भी वाइप कर दो. उनको भी क्या करना है, एकदम मेक देम ऑल्सो वाइप और मेक देम ड्राई. अभी इतना कहने के बाद इति मया कथितम, शाम कह रहा है कि ऐसे मैंने मम्मी को कहा. मया कथितम, आई सेड सो टू द मदर. एंड पादतलव आर्द्रौ स्तः तर्हि किं जाता रे श्याम, अधुना केन वस्त्रेण मार्जयामि. मम्मी ने आगे क्या रिप्लाई दिया, पादतलव यानी कि सोल्स जो है आर्द्रव गीले हो गए, स्तः हो गए. तर्हि देन किम जाता रे श्याम, देन क्या हुआ रे श्याम, हम तो गांव में रहते हैं, क्या हुआ अगर पाव गीले हो गए, फिर से धो लेना. बट अधुना नाउ केन वस्त्रेण मार्जयामि. केन वस्त्रेण, केन मीन्स विच, वस्त्र मीन्स क्लोथ, मार्जयामि यानी कि वाइप करना. सो अभी with which clothes should I wipe your feet or legs or soles.
ओके मम्मी ने कहा, क्योंकि जैसे कि शाम ने पहले डिटेलिंग किया है उसके स्टोरी में, उसने क्या मेंशन किया था कि मम्मी यूज्ड टू वाइप हिज ओन बॉडी, हिज बॉडी, शाम की बॉडी विद पल्लू, साड़ी का पल्लू। तो अभी साड़ी के पल्लू से अगर पाव पोछेगी तो मम्मी की साड़ी खराब हो जाएगी, गीली हो जाएगी, ओके, फ्लोर पे रखने की वजह से। बट बच्चा जो है शाम, वो बहुत डिमांडिंग है, छोटा है, स्टबर्न है, मानने वाला नहीं है, एंड इसीलिए उसने बहुत अच्छा आइडिया निकाला। उसने कहा अम्ब ओ मदर तव शाटिकांचल, इंपॉर्टेंट वर्ड, नया वर्ड है शाटिका एंड आंचल। आंचल वर्ड हमने हिंदी में देखा है, तो वैसे ही शाटिकांचल ऐसा वर्ड संस्कृत में है, साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू, ओके। एंड विस्तारय मीन्स स्प्रेड, पाषाणे मीन्स ऑन रॉक। Basically, this Sham is saying, "Oh mother, spread your pallu of the sari on this rock." कोई नहीं, सिंपल मॉम, आपके पल्लू का जो, साड़ी का जो पल्लू है वो यहाँ पे रॉक पे स्प्रेड कर दो, मैं उसके ऊपर पाव रखूंगा, एंड आई विल मेक माई फीट ड्राई। उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने के लिए। ओके, इतना सुनने के अतीव वेरी, हठ स्वभाव स्टबर्न, बहुत जिद्दी है तू, स्टबर्न, न्यू वर्ड अगेन वहां पे लिखो, हठ स्वभाव स्टबर्न, जिद्दी, ओके। सो इति उक्त्वा, अगेन उक्त्वा विच अव्यय, उक्त्वा विच अव्यय, क्विकली टेल मी। वेरी गुड, उक्त्वा इज त्वांत अव्यय। मात्रा मीन्स बाय मदर, शाटिकांचलम विस्तारितम, मम्मी ने अपना जो पल्लू था वो स्प्रेड किया, विस्तारितम स्प्रेड। अहम चरणौ तदुपरि स्थापयित्वा, यहाँ पे और एक संधि आया हुआ है, क्विकली राइट डाउन इन योर नोटबुक। तदुपरि, तत् प्लस उपरि, जैसे बाल्यादेव में हमने द को त बनाया, वैसे ही यहाँ पे भी हमें बनाना है तत् प्लस उपरि, उसके ऊपर। हिंदी में भी ये वर्ड यूज करते हैं हम, ऊपर, संस्कृत में ऊपरी। अबव दैट पल्लू, पल्लू के ऊपर पाव रख कर, ओके, होप यू हैव रिटन इट, तत् प्लस उपरी। आगे देखो इंपॉर्टेंट त्वांतव्य, स्थापयित्वा, कीपिंग, कीपिंग, कीपिंग लेग्स ऑन दैट पल्लू, सो कीपिंग के लिए वर्ड है स्थापयित्वा। वन मोर त्वांतव्य, कारयित्वा, शुष्कौ कारयित्वा, शुष्क मीन्स हमने ऊपर भी वर्ड देखा था, ड्राई। ओके, शुष्कौ कारयित्वा, सो मेकिंग देम ड्राई, आफ्टर मेकिंग देम ड्राई, निर्गतवान, यानी कि आई वेंट, I went putting my feet or soles on that pallu and drying them. Shreyas hata swabhava, I already told, it is a new word, stubborn, ziddi. Okay, final last line of this paragraph is Matuhu vastram ardram abhavat. Ardram abhi abhi हमने देखा था, vastram is sari, so mother's sari got wet, गीली हो गई, साड़ी खराब हो गई। Okay, so this was a flashback story. This was one incident from the life of Sham, or from the book that Shamchi आई। अभी फिर से वो रियल राइटर बन के हमारे साथ थोड़ी सी बात कर रहा है। शाम और साने गुरुजी इज सेइंग, तस्मिन समय, एट दैट टाइम, जब ये सब इंसिडेंट हुआ, तभी तया, मदर जो है, तया ये जो वर्ड है वो एक सर्वनाम है, तत्सर्वनाम, तृतीया विभक्ति, मम्मी के लिए यूज किया है। शाटिका परिवर्तनम, परिवर्तन, चेंजिंग, शाटिका सारी। कर्तुम, तुमंतव्य, कर्तुम, तुमंतव्य, प्लीज मेक अ बॉक्स देयर, न शक्यते, नॉट पॉसिबल, दैट टाइम, इत्यपि मया न चिंतितम, मया न चिंतितम,
I did not even think about that. I did not even think about that. चिंतितम think, मया I. इत्यपि, यहाँ पे देखो और एक संधि है इत्यपि, इति प्लस अपि, your changes to e, इति प्लस अपि. Okay, so now what Sane Guruji is saying? Sane Guruji is saying that time I did not even think that it was not possible for her to change the sari quickly. कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मम्मी को बहुत काम है और वो अभी साड़ी चेंज करने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है. मैंने इतना भी नहीं सोचा कि उसकी साड़ी खराब हो जाएगी, वही साड़ी में उसको बहुत देर रहना है. परंतु बट पुत्र चरणौ मलिनौ न भवेता. अगेन यहाँ पे विशेषण विशेष्य है. मलिनौ पुत्र चरणौ, डर्टी फीट. न भवेताम, नहीं होने चाहिए. ओके. पुत्रेच्छा पूर्णा भवेत, पुत्र की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए. एतदर्थम, इसके लिए तया स्वशाटिका आद्रा कृता, उसने खुद की साड़ी के बारे में नहीं सोचा. Okay, shows basically the meaning is she let her sari got wet or got dirty in fact, so that her son's feet don't get wet, her son's wish get fulfilled. Further, this writer is asking question to all of us. Mata putrartham kim kim na karoti, kim kim na sahate, kim kim na samarpayati. What a mother wouldn't do for her child. पहला जो क्वेश्चन पूछा है, किम किम न करोती, व्हाट अ मदर वुडंट डू फॉर हर चाइल्ड. क्या नहीं करती है, सब कुछ तो करती है मम्मी. किम न सहते, व्हाट ऑल शी बेज, बहुत कुछ सहन करती है. व्हाट ऑल शी सैक्रिफाइस, समर्पयति, बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी करती है. व्हाट ऑल शी सैक्रिफाइसेस. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली तीनों भी जो क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्या नहीं करती है, क्या क्या सहन नहीं करती है और क्या क्या सैक्रिफाइस नहीं करती है, छोड़ देती है बच्चों के लिए, तो आंसर इज एवरीथिंग. ओके, एंड हेंस इसके बाद अगेन हमें फ्लैशबैक में जाना है. थोड़ा सा नरेटर ने बीच में आके हमारे साथ बात की है विद ऑल द रीडर्स. अगेन नरेटर इज एक्सप्लेनिंग द फ्लैशबैक स्टोरी, उसका नेक्स्ट पार्ट इंसिडेंट का. तो अहम गृहस्य अंतर्भागम गतवान. I went inside the house. अंतर्भागम inside, गतवान गया, went. पूजार्थम पुष्पाणि स्थापितवान. I kept a flask for the पूजा, पूजा के लिए मैंने वहां पे फ्लास्क रख दिए. स्थापितवान, kept. माता दीपम गृहीत्वा, गृहीत्वा, which अव्यय is this? त्वांत अव्यय, quickly mark there. गृहीत्वा, taking the lamp और छोटा सा light in hand, भगवान के सामने रखने के लिए जो दिया है वो लेकर. आगतवती, केम, शी केम एंड उक्तवती एंड सेड, उसने क्या कहा? शाम, शाम में जो एक अच्छा गुण उसको दिखाई दिया है आज, वो मम्मी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. बट वो गुण बताते बताते मम्मी ने क्या किया है, उसको एक अच्छी टिप भी दे दी. मम्मी ने कहा है, शाम चरणौ मलिनौ न भवतः, चरण यानी कि पाव, पाव मलिन यानी कि डर्टी ना हो, इसके लिए यथा प्रयतसे, प्रयतसे मीन्स प्रयत्न करना. एज यू स्ट्राइव टू कीप योर फीट्स क्लीन, जैसे तू अपने फीट्स क्लीन रखने के लिए प्रयत्न करता है. तथैव लाइकवाइज मनः मलिनम न भवतु, माइंड भी मलिन यानी कि डर्टी ना हो, क्लीन रहे. एतदर्थम अपि प्रयतस्व, स्ट्राइव टू कीप योर माइंड क्लीन. मम्मी सेइंग कि बहुत अच्छा गुण है तुझमें कि तू अपने बॉडी को बहुत क्लीन रखता है. इनफैक्ट पाव, पाव जो एकदम निग्लेक्टेड पार्ट होता है हमारे बॉडी का, उसको भी इतना क्लीन रखता है, इतनी सफाई रखता है. तो फिर अपने माइंड को साफ रखने की भी कोशिश कर. स्ट्राइव टू कीप योर माइंड क्लीन, टेक एफर्ट्स टू क्लीन योर माइंड.
And finally, for that, mom is saying prarthaya devam shuddha buddhyartham. प्रार्थय, प्रे टू गॉड, किसके लिए क्या प्रे करनी है? शुद्ध बुद्ध्यर्थम. बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट, शुद्ध मीन्स क्लीन. फॉर अ गुड इंटेलेक्ट, फॉर अ प्योर इंटेलेक्ट, पवित्र बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना कर कि तेरे मन में कभी भी निगेटिव थॉट्स ना आए, किसी का बुरा करने के थॉट्स ना आए. इसके लिए भगवान के पास प्रार्थना कर. बस इतना कहने के बाद यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है. ये इंसिडेंट यहाँ पे शाम ने हमारे साथ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये इंसिडेंट के वजह से शाम में ये थॉट आ गया कि नॉट ओनली जस्ट क्लीनिंग योर बॉडी इज इम्पोर्टेंट, बट ऑल्सो क्लीनिंग योर माइंड एवरी डे. कभी तो नहीं, साल में एक बार नहीं, every day keeping your mind clean is important. And इसीलिए with this incident Sham is sharing a same thought of his mother with all of us. Finally here Sham यानी कि साने गुरुजी came with the character of narrator. narrator के character में फिर से वापस आ गए हमारे सामने और हमसे बात कर रहे हैं. वो कह रहे भोः मित्राणि, ओ my all dear readers or friends, कियन्तः मधुराः शब्दाः. मधुराः शब्दाः, sweet words of mother. कियन्तः, how sweet words of mother. वो मम्मी ने क्या बहुत अच्छे से कहा है, प्रार्थय देवम शुद्ध बुद्धिर्थम. भगवान की प्रार्थना क्यों कर? फॉर अ प्योर इंटेलेक्ट. और मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने बहुत ही अच्छे और सिंपल वर्ड्स में कहा कि as you strive to keep your body clean, likewise strive to keep your mind also clean. Writer further says pavitryaartham. Pavitryaartham for purity. स्वच्छतायै for cleanliness. हमेशा कैरेक्टर प्योर रखने के लिए, हमारी इमेज अच्छी क्लीन रखने के लिए. स्वच्छता यही आजू बाजू का सराउंडिंग्स क्लीन रखने के लिए. वयम, वी ऑल, प्रतिदिनम, एवरी डे प्रयतामहे. वी आर टेकिंग एफर्ट्स एवरी डे. Every day we keep our house clean, our surroundings, our body, our clothes, our bags. Okay. वस्त्र स्वच्छतार्थम. राइटर यहाँ पे बोल रहा है वस्त्र यानी क्लोथ्स की स्वच्छता करने के लिए. फॉर क्लीनिंग द क्लोथ्स वी यूज क्षालन चूर्णम. न्यू वर्ड फॉर यू. 9th स्टैंडर्ड के आपके चित्रपद कोश में आपने देखा रहेगा क्षालन यंत्रम. क्या था वो क्षालन यंत्रम? वॉशिंग मशीन. वैसे ही क्षालन चूर्णम वॉशिंग पाउडर. डिटर्जेंट, क्षालन चूर्णम डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर. राइट डाउन देयर न्यू वर्ड. ओके, तो क्लोथ्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट्स. शरीरार्थम, फॉर बॉडी वी यूज चंदन फेनकानी. सैंडलवुड के साबुन यूज करते हैं. सोप्स, अलग अलग फ्लेवर के सोप्स यूज करते हैं, बट कुछ ना कुछ हम यूज करते हैं फॉर कीपिंग आवर बॉडी एंड क्लोथ्स क्लीन. शरीरम वस्त्राणि च मलिनानि न भवन्तु. मलिनानी यानी कि डर्टी. ये वर्ड बहुत बार आ चुका है, अलग अलग तरीके से यूज किया हुआ है बिकॉज इट इज विशेषण. तो यहाँ पे विशेषण किसका है? वस्त्राणी का विशेषण है मलिनानी. प्लीज मेक अ बॉक्स देयर. मलिनानी वस्त्राणी. और एक विशेषण विशेष आ गया है मधुराः शब्दाः. स्वीट वर्ड्स. मलिनानी वस्त्राणी, मधुराः शब्दाः. न भवन्तु. Everyone tries not to make one's body and clothes dirty. सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्ति. एवरीवन स्ट्राइव्स. सब प्रयत्न करते हैं कि खुद के कपड़े, सराउंडिंग्स, बॉडी सब क्लीन रहे. फाइनली पोएट इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस, बट डू वी स्ट्राइव टू कीप आवर माइंड क्लीन और प्योर? अपि वयम मनसः स्वच्छतायै, मनसः स्वच्छतायै, फॉर कीपिंग आवर माइंड क्लीन प्रयतामहे. वी स्ट्राइव or we take efforts. So do we take efforts to keep our mind clean or pure? On this note, the lesson is completed. So now it's your turn. The homework will be write down the answer for the same question. Api vayam manasa swachhatayai prayatamahe. This is a personal response question you have to write down in English, but with the help of lesson.
with the help of lesson we have to write down the answer. Do we take any efforts to keep our mind clean? If yes, then what? And if no, then what will be your next action? क्या क्या सुधारणा आप करोगे, इम्प्रूवमेंट क्या करोगे, कैसे अभी माइंड को क्लीन रखने की कोशिश करोगे आफ्टर लर्निंग दिस लेसन? ये सब कुछ आपको एज अ होमवर्क लिखना है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द questions given here. Yes, only first question, that is ekavakyena uttaram likhata. Okay, so write down one personal response question about keeping mind clean, measures, different measures to keep our mind clean, and also solve some ekavakyena uttaram likhata. We will meet again in the next lecture with the same topic and a discussion about question answers based on this topic. Thank you so much everyone, and punarmilam.